पुलिस सिरात। जहन्नम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे। वो पुल जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुलिस सिरात को इस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहलों से गुजर ना जाए। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव में। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुलिस सिरात को यूं बयान फरमाया, पुलिस सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो इनको गिरफ्त में लेंगे जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह, या आली निस्ब घोड़ों हो सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे जबकि दूसरे रेंग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरत नासी आयत 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफा सूर फूंकेंगे, और पहली दफा सूर फूंकने पर सिवाय इनके जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे, जमीन और आसमानों की हर चीज इसकी हैबत से लर्ज उठेगी और उसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हश्र में जमा हो जाएं। रोज़े महशर का मुकाम। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, इनको इनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है। अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा, ये जहन्नम के अजाब की वईद है। जमीन पर हमारे साथ करामतन कातिबीन के नाम से 2 फरिश्ते हैं। हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं, लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरत कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और इनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तो मुजरमों को देखेंगे और कहेंगे, अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी, सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफ़ा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव यानी एक और चैलेंज भी है। एक ऐसा चैलेंज जिसे बगैर किसी अतसना के सबको पार करना है, वो है पुलिस सिरात। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर गुजर ना हो। ये तेरे रब ने तुम पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक पुलिस सिरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नम में जा गिरेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुलिस सिरात एक पुल जहन्नम के पार बिछाया जाएगा, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला रसूल होऊंगा जो अपने उम्मतियों के साथ इसको पार करेगा। इस वक्त रसूलों के अलावा कोई बात नहीं कर सकेगा, और वो उस वक्त कहेंगे, ए अल्लाह हमें बचा ले। सबसे पहले पुलिस सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुलिस सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुलिस सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 सवालात, 7 मुख्तलिफ चैलेंज, मुख्तलिफ पड़ाव। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बआसानी पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि इन लोगों को आखिरी ठिकाना जहन्नम है, जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। खुदा ने अपनी पाक सिफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, तो जो ईमान नहीं लाए बिलाखर
ان का आखिरी ठिकाना जहन्नम है। वो जहन्नम इतनी बेरहम होगी कि जब इससे पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई हो, तो ये चिल्ला कर कहेगी क्या और नहीं है। दूसरे लफ्जों में इस दिन तमाम काफत जहन्नम में झोंकने के बाद भी कोई चीज इसका पेट नहीं भर सकेगी। लेकिन डरे मत, अगर आप ईमान लाए और आपने नेक अमल किए तो आपको रोज़े महशर की सख्तियों से पलक झपकते ही छुटकारा मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में सही सलामत रहे। अगर आप ईमान लाएं लेकिन खुद को बचाने के लिए अच्छे अमाल जमा नहीं किए, तब भी आपके पास मौका है, वरना आपके गुनाह कांटे बनकर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इन कांटों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो जहन्नम की आग आपको निगलने की मुंतजिर होगी। सूरत मरियम की आयत नंबर 72। फिर हम इन्हें बचा लेंगे जो अल्लाह सुब्हाना ताला से डरते हैं और जालिमों को इसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। आइए इस पर बात करें कि हम इस पुल को कैसे पार करेंगे, जहां जहन्नम अपनी तमाम तर हवलनाकियों और दहशत के साथ हमारे कदमों तले होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर नजर ना पड़े, हमारी तवज्जो अपने रास्ते पर मरकूर रहे। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों पर पछताएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो जहन्नम में जा गिरेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करते थे, और वही होंगे जो इस पुल को तेजी से बगैर किसी तकलीफ के पार कर लेंगे। पहले सवाल के जवाब में कामयाबी के बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां दूसरा सवाल पूछा जाएगा। हमसे यहाँ नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सतून है, नमाज, और इसकी बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल खालिस होगी, आपका हिसाब इतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं तो शायद आपके अकीदे की इमारत गिर जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको तर्क किया बस उसने पूरे दीन को मुनहदम किया। अगर हम जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें यकीनी तौर पर अपनी नमाजें एक इमारत की मजबूत सतून की तरह कायम करनी होगी। अगर हम जमीन पर सुई के नाके से भी जहन्नम की आग देख लें तो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमारा ईमान मजबूत है और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं, तो हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे। अगर हमने दुनिया में खुदा के माल को इसकी हदायत के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगला सवाल हमारे लिए परेशान कुन होगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया और किसके साथ बांटा, यानी कि ज़कात। क्या हमने ज़कात अदा की? हमसे सवाल होगा। इस बारे में गौर कीजिए। आपने जिंदगी इस ख्याल के तहत गुजारी के खालिक का अता करदा माल आपका अपना है, और ज़कात जिसका हुक्म खुदा ने बांटने के लिए दिया, आपने इसे मुस्तहकीन को देने की बजाय इसे छुपाने को तरजीह दी। हमें ऐसी सूरत हाल से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम अपना माल छुपाएंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी। अगर हमने अपना माल खुदा की हिदायत के मुताबिक कमाया और खर्च किया तो अगले पड़ाव पर हमसे रोज़े के बारे में सवाल किया जाएगा, जो कि हम पर इसी तरह फर्ज है जिस तरह पिछली उम्मतों पर फर्ज थे। अगर हम इस पूछगछ के दौरान काश जैसा लफ्ज अदा नहीं करना चाहते तो हम पर लाजिम है कि माजी में हीले बहानों से जो रोजे छोड़े हैं इनकी कज़ा अदा करें। इसके बाद हम 5वें पड़ाव पर होंगे। इस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेकाम के बाद जिंदगी में एक दफा जरूर हज करें। अगर हम इस्ताअत होने के बावजूद हज अदा नहीं करते और बहाने बनाते हैं तो हम संगीन नताइज का सामना कर सकते हैं। छठे पड़ाव पर हमसे इस मौजू की तरफ आएंगे जो बिना इस्तस्ना के हर किसी से मुतल्लिक है, हकूकुल इबाद, सुलह रहमी। ये मौजू हकूकुल इबाद और सुलह रहमी है। हम हमेशा दूसरों का हक गजब करके इनके हकूक नजरअंदाज करते हैं, ताहम बहुत सी चीजें लोगों के हकूक में शुमार होती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा लाइल्मी में करते हैं, बाज़ औक़ात हम जानबूझकर ऐसा करते हैं ये समझ कर के कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम ये जाने बगैर कि आया ये सच है या नहीं किसी के बारे में बातें फैलाते हैं, लिहाजा हम आसानी से बुहतान या गीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे दीन में खानदान और रिश्तेदारों का तसव्वुर बहुत अहम है, लिहाजा इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। ताहम हो सकता है कि हम अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ हमेशा ना रहें, हमें इनकी कुछ रवैये नापसंद हों, लेकिन हमें इनसे मुकम्मल कतन तल्लुक नहीं करना चाहिए।
चंद सहाबियों के वालिदैन मुसलमान ना थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश की, सिवाय इन मामलात के जिनसे खुदा ने मना किया था। जब हम इन तमाम मराहल से गुजर जाएंगे तो हमसे तहारत यानी गुस्ल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहें, खुदा के फजल से हम इन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में कामयाबी भी मुमकिन ना होती। इन तमाम सवालात के बाद जहन्नम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपने रहायशियों का सवाल करेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत से लोगों को पुल सिरात का पता भी ना चलेगा और वो फरिश्तों से इस बारे में पूछेंगे कि वो जहन्नम और पुल सिरात कहाँ है, क्या हमने इसे अबूर कर लिया? फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम जहन्नम के ऊपर इस पुल को पार कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमाल के नूर की वजह से जहन्नम की आग बुझ गई और डाम दी गई। कहा जाता है कि जहन्नम की आग मोमिनीन से कहेगी, ऐ मोमिनो मेरे ऊपर से तेजी से गुजरो, क्योंकि तुम्हारे अमाल का नूर मेरी आग को बुझाता है। खुदा की मर्जी होगी तो हमें जन्नत बतूर इनाम मिल जाएगी, जो कि इस सफर के इख्तिताम पर एक खूबसूरत जगह है, ऐसी खूबसूरत कि किसी आंख ने ना देखी, किसी कान ने ना सुनी। कोई इंसान ख्वाब में भी जन्नत की खूबसूरती का तसव्वुर नहीं कर सकता। नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं। हमें ज़माना आखिर के खुशगवार हथकंडों से बचने के लिए कुछ खास इक़दामात करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि हमने जितनी बातें कही सब दुरुस्त हैं और लाजमन वक़ूअ पज़ीर होगी। तो क्या दुनिया में आर्ज़ी ज़िंदगी के लिए आखिरत तबाह करना ज़रूरी है? ठीक है, आपको किसकी ज़्यादा फ़िक्र है, दुनिया के आर्ज़ी पुल की या इस पुल की जो अब्दियत की तरफ लेकर जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मौत तो हर इंसान को आनी है, मौत तो बड़ हक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।